नमस्कार दोस्तों, प्रयास कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट वीडियो यानी कि पहले वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को मैंने कॉस्ट ऑफ डेट के टॉपिक में पढ़ा दिया था। अब मैं आपको केई और केआर यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे कैलकुलेट की जाएगी इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये इजी था ऐसे ही ये और भी इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया था कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज किया जाएगा, वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को कैसे यूज किया जाएगा। तो आज मैं बताऊंगा इसके बारे में। यानी कि ये दो तो मैंने कवर कर लिए थे, तो आज मैं कवर करूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो बेसिकली इसके 4 मेथड्स हैं। एग्जाम में 4 मेथड में से कोई एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 या फिर चारों। तो चारों मेथड आ जाए तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। अब करना कैसे है, क्योंकि करते में कैलकुलेशन मिक्सअप हो जाती है, तो हमको ये समझना है कि हमको करना कैसे। अब यहां पर हमारा 4 मेथड है। तो पहला है इक्विटी प्राइस पर शेयर है, इक्विटी प्राइस दे रखा हो उसके बेस पर कैलकुलेशन करनी है। दूसरा दे रखा हो हमको डिविडेंड प्राइस पर शेयर, यानी अगर वो कहे केई ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस कैलकुलेट कीजिए, केई ऑन द बेसिस ऑफ डीपीएस कैलकुलेट कीजिए, यानी अगर डिविडेंड प्राइस दे रखा है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों फॉर्मूले लगभग सेम ही है, तो मैं आपको बता देता हूं। ईपीएस मान लो हमारा दे रखा है 10,000 और यहां लिखा हुआ है 1,000 ईपीएस, और यहाँ पे ईपीएस अपॉन फॉर्मूला लगाना है ईपीएस अपॉन एमपीएस, अर्निंग प्राइस पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। तो 10,000 हमारा क्या है, अर्निंग प्राइस पर शेयर, और 1,000 क्या है हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर केई, यहाँ पर केई आ जाएगा। सेकंड में क्या है, ये डिविडेंड प्राइस पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, ये मान लेते हैं 10,000, 5,000, 2 और यहाँ रुपीज 10। कोई दिक्कत। यहाँ पर इक्विटी प्राइस पर शेयर दे रखा है या डिविडेंड प्राइस पर शेयर दे रखा है, तो हमें मार्केट प्राइस पर शेयर पता होना चाहिए, उसके बेस पर हमें डिवाइड कर देंगे, यानी इक्विटी प्राइस पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। तो हमारा क्या आ जाएगा केई। दूसरे में अगर डिविडेंड प्राइस पर दे रखा है तो डिविडेंड प्राइस पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, तो हमारा आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला क्या है, यह है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या गोल्डन मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसमें से कोई भी मेथड कहा जा सकता है कि आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकालिए या डिविडेंड गोल्डन मॉडल से निकालिए या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से निकालिए, किसी भी तरह से निकालना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। कौन सा वाला फॉर्मूला, D1 अपॉन ये डिविडेंड और ये प्राइस पर शेयर, प्राइस इक्विटी प्राइस, ये प्रेजेंट प्राइस है और ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है और ये है ग्रोथ रेट। तो केई बराबर सबके आगे ये केई कैलकुलेट करना है, तो हमें बस फॉर्मूला पता हो। तो यहां पर कैसे करेंगे, अब ये भी है कि हमें D1 यानी एक्सपेक्टेड डिविडेंड पता करना है। हो सकता है D0 दे रखा हो, यानी प्रेजेंट का डिविडेंड दे रखा है, हमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड, क्योंकि यह एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। तो D1 कैलकुलेट कैसे होगा, D0 अगर दे रखा है D0 और 1 प्लस जी। अब यहां पर केई में D1 हमें मान लो कैलकुलेट करना है, ये देखा 150 और ग्रोथ रेट रखी है 15%, यानी कैसे लिखेंगे 15% को 0.15, ठीक है 0.15 लिख दिया। तो अब यहां पर D0
D0 दे रखा है 3, तो 1 प्लस जी ग्रोथ रेट कितनी 15% है, तो कितना आ जाएगा 3.45 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो D1 यहाँ पर आ गया, यानी हमें अगर D1 नहीं दे रखा है और D0 दे रखा है तो हमें D1 लाना पड़ेगा। D1 दे रखा है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हमें 3.45 लिख देंगे और यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 17.3%, या कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना ही आएगा। और एक चौथा और मेथड और बचा, चौथा मेथड मैं यहाँ लिख देता हूँ। 4 मेथड कहे ना मैंने आपसे, 4 मेथड्स। तो इक्विटी प्राइस पर शेयर, डिविडेंड प्राइस पर शेयर, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अगर ग्रोथ दे रखी है, ग्रोथ मॉडल यानी यहाँ पर क्या है, जी फॉर ग्रोथ, ठीक है, और यहाँ क्या है डिविडेंड, यहाँ इक्विटी प्राइस, ठीक है। और चौथे में क्या है हमारा, वहां पे रिस्क फ्री रिटर्न बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट। तो कैसे निकालेंगे, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट और रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ये अगर दे रखा होगा तो हम यहाँ पर के कैलकुलेट कर लेंगे, के यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। और इसी के साथ ही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट हो जाए, बहुत इजी है, वो तो बहुत ही इजी है। जैसे मैंने आपको बताया केडी और केपी, केडी आपने कैलकुलेट कर लिया था तो केपी बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो गया था। उसी तरह से हम के ई कैलकुलेट कर लेंगे तो के आर ई इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 8% प्लस 0.75, एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारी 12%, और ये रिस्क फ्री रिटर्न यही 8%। तो ये कैसे आएगा 8% प्लस 0.75 मल्टीपल कर देंगे, कितना बचा 4%। तो 8% प्लस ये कितना 3%, तो हमारा आंसर कितना आ गया 11%, ठीक है। और जब हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन में अगर चारों आ जाते हैं तो हम, अगर चारों दिए हुए हैं तो हम इस तरह से लिख देंगे तो हमें नंबर सही मिलेंगे। यानी कि अगर हमारी कैलकुलेशन मिक्सअप हो रही है तो जो एग्जामिनर है क्लियरली विजिबल कर पाएगा कि पहले का आंसर 10, दूसरे का आंसर 2, तीसरे का 17.3% है और चौथे का 11% है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लियरली हम शो कर सकते हैं कि इस तरह से आंसर निकलेगा। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पर। ये तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे करेंगे, यहां पर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए हमें क्या, यहां पे क्या लिया था हमने मार्केट प्राइस पर शेयर, और यहां पे प्राइस, ये भी मार्केट प्राइस है, प्राइस पर शेयर। यहां पर हमें इसकी जगह लेना है एनपी, यानी नेट प्रोसीड्स, यानी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होंगी वो घटाने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको यहां पर और यहां पर, इन 3 जगह पर रख दिया जाएगा। चौथा मेथड यूज नहीं होगा, केवल इसमें यहां पर ये KRE के लिए भी यूज होगा फॉर्मूला, ये वाला KRE के लिए भी यूज होगा और ये वाला भी KRE के लिए भी यूज होगा। बस केवल क्या हो जाएगा एनपी यानी नेट प्रोसीड। अगर हमारी कोई नेट प्रोसीड है तो वो उसको हम यहां पर लिख देंगे और सेम फॉर्मूला 1 2 3 रहेगा, चौथा फॉर्मूला ये यूज नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में के लिए मैं आपके लिए और भी चीजें लाऊंगा, यानी कि इसके आगे का पार्ट। तो प्लीज आप बने रहिए और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।